हमारे जिला अध्यक्ष रामचंद्र महतो जी, कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार जी तथा हमारे साथ आए हुए हमारे पदाधिकारी और आज रामगढ़ जिला से आए हुए हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज रामगढ़ में सदाम पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हमारी जो इच्छाएं थी कि यहाँ जिला कमेटी बने और सदाम को जगाने का कार्य किया जाए। सदाम कैसे जगेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, इसके लिए हमारे भी जो भी उपस्थित हैं हम उनको बताएंगे कि भाई आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है। आपके जितने भी विधायक और मंत्री हुए, जब से झारखंड बनी है तब से आज तक सबों ने आपके हक और अधिकार के लिए आपको ठगा, मात्र आपका वोट बैंक बना करके एकल पद आरक्षण करवा दिया। एकल पद आरक्षण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक जातीय आरक्षण, उसको एकल पद आरक्षण कहते हैं। आज ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया, तो हमारी लड़ाई में राज्य सरकार की गलत नीतियों के के चलते आज हम सदामों को वन साइडेड होने का समय आ गया। अगर हम आज ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला कल हमारे बाल बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। कारण क्या है कि एकल पद में आपके बाल बच्चों को रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, ओबीसी आरक्षण आपको मिला नहीं, पंचायत में मुखिया आप नहीं बन सकते हैं, तो आप जल जंगल जमीन से भी चले गए। हम यहाँ के मूलवासी जरूर हैं, हम मूलवासी होने के नाते राज्य सरकार से ये मांग भी किया कि हमको 42%, 56% हम मूलवासी सदाम जो ओबीसी में आते हैं वो निवास करते हैं, हमें 42% कम से कम आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन्होंने आरक्षण देने के बजाय आरक्षण दिया नहीं और पंचायत चुनाव करा दिया। तो ये राज्य सरकार की गलती है। इसमें जितने भी पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा वाले, सभी पार्टियों ने मिलकर के हम सदामों को छला। अगर छला नहीं होता, ये कार्य अगर पहले कर दिया होता तो आगे नौबत नहीं आती। आज हमारे बाल बच्चे को रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेगी, क्योंकि आरक्षण में 30% वाले को नौकरी हो जाएगा और आप 90% मिला करके आपको नौकरियां नहीं होगी। तो ये कारण क्या है कि हम सदाम 99 जातियां हैं, दलित, पिछड़ा, हरिजन, बैकवर्ड, मुस्लिम, फॉरवर्ड, साहू, बनिया, तेली, जितने भी हम लोग आते हैं, सर्व जातीय की बात करता हूँ, सर्व धर्मावलंबियों की बात करता हूँ। आपको जीवन में नौकरियां नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ एकल पद आरक्षण हो गया। पंचायत में जब आप मुखिया नहीं बन सकते हैं तो आपका जल जंगल जमीन बचा कहाँ? तो आप जल जंगल जमीन से भी चले गए। आज हम जितना ढोला ढोले बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा, माले, आजसू, सारे लोगों ने हम लोगों को ठगा। आज जो भी पार्टियां आती हैं सरकार में, सीधे कहती क्या है कि हम तो आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी योजना चल रहा है, आदिवासी कल्याण योजना चल रहा है, आदिवासी महिला योजना चल रहा है, आदिवासी के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, फिर आपको खाना पीना मिलेगा। तो भैया हम जो
विधायक हम रहेंगे तो हमारे सदान के जितने भी विधायक लोग हैं सब आदिवासी करते हैं, आदिवासी को हक और अधिकार देते हैं और सदान का वोट देते हैं। अगर हम सदान वोट नहीं देंगे क्या वो जीत पाएंगे? मात्र आदिवासी वोट से वो जीतेंगे। लेकिन हम सदान बुड़भक हैं, हम सदान अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम दूसरे के हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें हमारे विधायक, मंत्री, सांसद जो भी हैं सब हम लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, भाइयों, बहनों, आप सबों से मेरा अनुरोध है कि बिकाऊ मत बनिए, वोट को बेचिए मत। अभी आप देखिए पूर्वी कोयले जितने हैं सब CNT एक्ट में चले गए, तो आपके जमीन का तो भाव ही नहीं मिलेगा, आपको कीमत भी नहीं मिलेगा। जहाँ 5 लाख 10 लाख रुपये मिलना चाहिए वो 10-25 हज़ार मिलेगा, तो आपका वैसे भी विकास खत्म हो गया। जल जंगल जमीन आपका बचा ही नहीं, एकड़ पर आरक्षण में जल जंगल जमीन भी चला गया। तो आने वाला कल जो है हमारे बाल बच्चों को कैसे बचेगा? हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार होंगे, अगला बिना पढ़े लिखे नौकरी चाकरी में चला जाएगा। एक चपरासी का वेतन 30,000 हो गया, तो हमारे बाल बच्चे BA हैं, MA हैं, MA किए हैं, MBA किए हैं, MCA किए हैं, उनको चपरासी में भी बहाली नहीं होगी क्योंकि एकड़ पर आरक्षण लागू है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सदा गरीब बनते चले जाएंगे। बाल बच्चे आज हमारे बेरोजगार हैं, कल बाल बच्चे उनके जो होंगे वो भी बेरोजगार रहेंगे। तो इसका मतलब है कि हम गुलामी की जंजीर में लड़ते जा रहे हैं। एक अंग्रेज को हम लोगों ने भगाया। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो सारे लोगों ने एक खिलाफ जिंदाबाद का नारा लगाया और एक गुठा में आकर के अंग्रेजों को भगाया, तो देश हमारा आजाद हुआ। लेकिन झारखंड राज्य हमारा आजाद कहाँ है? हम राज्य के वासी, मूलवासी सब कुछ होते हुए भी हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। एक और वह अधिकार हमारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री की गलती से एक जाति में चला गया। एक जाति आसाम, नागालैंड आप जाकर के देखिए, वहाँ आदिवासी राज्य है, राइफल गोली सब उनके हाथ में है, जल जंगल जमीन उनके हाथ में है। हमारे साधारण लोग वहाँ जो है या तो कुछ छोड़ के भाग गए घर मकान, आप जो बचे हैं उनकी दुर्गति है, उनके घर में नौकरी करते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी उनको मिलेगी नहीं, तो 5,000 10,000 15,000 में नौकरी करके लोग जी रहे हैं, ज्यादातर भागी गए। हमारे यहाँ क्या हुआ, जब झारखंड बनी तो आदिवासी मूलवासी मिलकर के बिहारी भगाओ आंदोलन किया, सबको भगाया। हमने उस दिन भी कहा था कि आज बिहारी भगाओ आंदोलन कर रहे हो, कल ऐसा न हो कि मूलवासी भगाओ आंदोलन होगा। और वो भी आज हुआ कि पंचायत चुनाव में बिना OBC आरक्षण लागू किए मुखिया का चुनाव करा दिया, तो सारे मुखिया वही बन गए, सारा पावर वही चला गया, तो आपके पास बचा क्या? तो इसलिए भाइयों बहनों, आप सबों से मेरा निवेदन है कि सदा एकता जिंदाबाद कीजिए, सदा विकास पार्टी को अपनाइए। सारी पार्टियों को भगाना पड़ेगा, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली से BJP, RJD, कांग्रेस, भाजपा वाले सारे को भगा दिया, तो झारखंड राज्य हमारा है, ये घर हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, इसको बचाने के लिए हम सदानों को एकजुटता में आना पड़ेगा। अगर हम सदा एकजुटता में नहीं आएंगे तो आप सोच लीजिए कि आने वाला कल आसाम में नागालैंड बनेगा। मैं अकेला व्यक्ति जब से झारखंड बना है तब से सदानों में लड़ाई लड़ रहा हूँ। सदान की आवाज जहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ बता रहा हूँ कि सदान एकजुटता में आओ और अपना हक अधिकार की लड़ाई में हमारा साथ दो। इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो आपको अधिकार दिला सकती है, रोजगार दिला सकती है। मात्र एक यही पार्टी है जिसमें सारे सर्वजातीय सदानों के बाल बच्चों को नौकरी चाकरी रोजगार हम दे सकेंगे और नहीं तो कोई भी पार्टी नहीं है जो आपको देने के लिए तैयार है। सब पार्टी एक जाति में बेचने को तैयार है और एक ही जाति का नाम लेकर तैयार में
ये बातें जितनी भी हमारी है, आप एक सुनते हैं, आप 10 को बताइए, 10 100 को बताएगा, तो ये आवाज डोर टू डोर घर घर जाएगा। जब तक घर घर नहीं जाएगा तब तक आपका सदान विकास पार्टी का कोई विधायक मंत्री जीतेगा नहीं। और ये जितने भी आ रहे हैं सब आदिवासी मिशनरीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जितना विधायक मंत्री हैं जीत के जाते हैं, सब आदिवासी मिशनरीज की बात करते हैं, आपकी बात नहीं करते हैं। तो आपको अपना विधायक बनाना होगा, सदान का विधायक बनाना होगा, तब आपको हक और अधिकार मिलेगा, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। आज आप बेरोजगार हैं, कल आपके बाल बच्चे जो होंगे वो भी बेरोजगार रहेंगे, उनकी भी बदतर स्थिति होगी। आप कितनों बढ़ा लीजिएगा, नौकरियां नहीं मिलेगी। हमारे बाल बच्चे क्या कर रहे हैं? विदेश भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? अपने माँ बाप को छोड़कर वो विदेश जा रहे हैं, यहाँ माँ बाप मर जा रहे हैं, विदेश से वो आने नहीं सकते। उनका अर्थी उठाने के लिए, आप देने के लिए कोई बेटा नहीं रहा, बेटी नहीं रहा। कारण क्या है कि हाईली क्वालिफाइड हो गया, वो भाग गया बाहर। अगर आप मर जाते हैं तो वहां से आने में उसको टाइम लगेगा, तब तक आपके यहाँ जितने सड़े समझ भी हैं आपका संस्कार कर देंगे। तो एक बेटा की बेटी भी आपके पास नहीं आ रहा है। हमको राज्य में नौकरी चाहिए, घर में नौकरी चाहिए, हमारे बाल बच्चों को हमारी योग्यता के आधार पर नौकरियां चाहिए, हमारे घर में भी 50,000 सरकार का जाना चाहिए, तो मैं दूंगा। आप सदान विकास पार्टी को अपनाइए। 18 साल से 45 साल तक के जितने भी लड़के लड़कियां साथ साथ में होंगे उनको नौकरी मिलेगी। 25-50,000 सदान के घर में भी जाएगा तो सदान का घर मजबूत होगा। हमारे सदान का घर कमजोर हो रहा है, इनको नौकरियां नहीं मिल रही है, रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो भाइयों बहनों, आप सबों से मेरा निवेदन है, आप हमारी बात को समझिए और लोगों को समझाइए। अभी तो बहुत कम संख्या में हम यहाँ उपस्थित हैं, यही संख्या बहुतायत होती तो हमें बोलने में भी अच्छा लगता कि भाई आप समझिए हमारी बात को। जब तक आप नहीं समझेंगे, किसी भी कीमत में आप सदान का राज्य नहीं होगा और आपके बाल बच्चे कभी मजबूत स्थिति में नहीं आएंगे, रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, कमजोर होते चले जाएंगे। गरीबी क्यों छाई हुई है? क्योंकि सदान के बाल बच्चों को नौकरी नहीं है। आप एक महिलाएं बैठी हैं, बीए करके बैठी हैं, इंटर करके बैठी हैं, मैट्रिक करके लोग बैठे हैं, तो बताइए इनकी रोजी रोजगार नहीं है। आज इस प्रकार की स्थिति में घूम रहे हैं, इनके बाल बच्चे की किस परिस्थिति में होंगे? तो भाइयों, आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप सदान विकास पार्टी को अपनाइए। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, आपको कोई हक अधिकार की बात नहीं करेगा। सदान के बाद कोई विधायक और मंत्री सांसद कोई पार्टी नहीं करता। आप बताइए कोई पार्टी आपने किया? किसी पार्टी के मुख से सुने हम सदानों को अधिकार दिलाएंगे, सदान के बाल बच्चों को नौकरी देंगे? बोले नहीं, हम आदिवासी के बाल बच्चों को नौकरी देंगे, आदिवासी के लिए हम लड़ रहे हैं। अभी अर्जुन मुंडा जी 2000 आदमी टाटा में भेज दी जबरदस्ती, 2000 आदिवासी को उन्होंने भेज दिया और हमारी राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने 4000 दी, तो 6000 तो चले गए। सदान के कितने बाल बच्चे गए? 8वां क्लास पास भी है, उसको नौकरी मिलेगा। अब बीए एमए करके बैठे रहिएगा, आप बेरोजगार रहिएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जो गलत नीतियां राज्य सरकार की है, हम गलत नीतियों का विरोध करते हैं। हम आप सब जितने भी आप उपस्थित हैं, आप सबों से निवेदन करेंगे कि आप डोर टू डोर ये प्रचार करवाइए और लोगों को जगाइए। हमने एक स्लोगन दिया है, जागो सदान जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जागो सदान जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं और मिटता हुआ अस्तित्व हम तुम्हें बचाने आए हैं। ये किसी पार्टी में नहीं है कि सदानों को हम अस्तित्व बचाएंगे, ये बोलने वाले भी कोई नहीं। इसलिए प्यारे बंधुओं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप सदान का जिंदाबाद कीजिए, सदान का पार्टी को अपनाइए। सारी पार्टियों को भगाना पड़ेगा, बीजेपी आरजेडी कांग्रेस माकपा मालेगांव जितनी भी पार्टियां हैं, हमें झारखंड से भगाना पड़ेगा। तो भगाने का तरीका है कि वोटिंग, वो लोग जान लिया रुपया पैसा दारू दिया वोट मिलता है, तो क्या जरूरत है जनता के पास जाने का? जनता का विकास करने का क्या जरूरत है? तो इसलिए सारी पार्टियां
100 से 500 हजार में वोट बेचना रोकिए, सलामी का जिंदाबाद कीजिए और सलामी का पार्टी को अपनाइए। यही आप लोगों से मेरा निवेदन है और हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब कभी भी मीटिंग सलामी का हो तो कम से कम अधिक संख्या में लेकर के लोग आए ताकि मेरी आवाज को सुने। मैं शिक्षा भी आदमी हूँ, मेरी आवाज को सुनिए। हमको आपसे कोई लालच नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, न हम आपको रुपया पैसा लाख रुपया लेकर के आपसे वोट लेने जा रहे हैं, लेकिन हमारी बात को जिस दिन आप समझ जाइएगा आपका घर खुशहाल हो जाएगा, घर में रोजी रोजगार हो जाएगा, आर्थिक मजबूती आ जाएगा। दो चार नौकरी करने वाले भी आप ही होंगे। आज के आदिवासी 5 हैं, 5 नौकरी चले गए, लाखों रुपया उनके घर में जा रहा है। आपके घर में कितना जा रहा है? सर आपके घर में कितने रुपये जा रहे हैं? मैं तो समझता हूँ जितना आप आए हैं उसमें कोई नौकरी करने वाले आपके घर में हैं? एक भी व्यक्ति हैं जो सरकार का रुपया जाता हो? तो आप समझ लीजिए कि हम 10-20 यहाँ पर उपस्थित हैं, उसमें एक भी व्यक्ति नौकरी करने वाला नहीं। सलाम का एक भी व्यक्ति नौकरी करने वाला नहीं है। तो हम समझते हैं 100,000 उपस्थित मिलेगा तो 2-4 मिलेगा नौकरी करने वाला। तो सरकार का रुपया आपके घर में जा ही नहीं रहा, तो आपकी गरीबी नहीं बढ़ेगी, क्या भी बढ़ेगा। हमारी योजना है कि सलाम के घर में 2-4 नौकरी करने वाले होगा, सरकार का रुपया उसके घर में जाएगा तो आर्थिक मजबूती होगी। तो अब हमारी बात जल्द तक पहुंचाएगी। अभी तो मैंने जिला अध्यक्ष को भी घोषणा कर दिया है कि हमारे बीच में